गायत्री माता की। वेदों के लगभग 20,000 मंत्रों में शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का ही व्याख्यान है। परंतु यह एक अकाट्य सत्य है कि जहाँ वेदों के सारे ही मंत्र कोई न कोई विशेषता रखते हैं, वहां वेदों का गायत्री मंत्र विशेष विशेषता से भी बढ़ गया है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों ही तथ्य विद्यमान है। इसलिए महर्षि ने गायत्री मंत्र को महामंत्र का नाम दिया है। महादेव योगेश्वर शिव ने गायत्री का नाम कामधेनु रखा है और समस्त योगिक साधनाओं का मूलाधार भी गायत्री ही को बताया है। यही नहीं, शिवजी ने गायत्री मंजरी में यह भी आदेश दिया है कि कलयुग में गायत्री मंत्र के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। श्रृंगी ऋषि ने गायत्री को मोक्ष का मूल कारण कहा है। व्यास मुनि गायत्री तथा ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं समझते। भगवान मनु ने गायत्री को ब्रह्म का द्वार लिखा है। प्रजापति ने गायत्री के पहले ही चरण से तीनों लोकों का वैभव प्राप्त कर लेने की घोषणा की है। श्री शंकराचार्य जी ने गायत्री को जगत की माता कहा है। विदेह जनक महाराज ने बुड़िल को बताया कि गायत्री विद बहुत सा पाप भी यदि करता रहा हो तो भी वह उस पाप को जलाकर शुद्ध पवित्र हो जाता है। इसी गायत्री मंत्र का जप योगेश्वर कृष्ण भगवान नित्य प्रति शुद्ध पवित्र होकर मौन रहकर किया करते थे। ऐसा श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 70 श्लोक 6 में लिखा है। मनु महाराज ने यह भी बताया है कि जितने प्रकार के यज्ञ हैं वे सारे के सारे यज्ञ गायत्री जप के 16वें भाग के बराबर नहीं है, परंतु यह जप भी तभी सफल होगा जब गायत्री का साधक अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर ले। पराशर मुनि लिखते हैं, सर्वेशाम जप सुक्तानाम गायत्री परमो जपः। सब प्रकार के जपों में गायत्री जप सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा की उपासना का परम साधन होने के कारण गायत्री जप को सारे जपों में सर्वोत्तम बताया है। अंत में अथर्ववेद के कांड 19 सूक्त 71 का पहला मंत्र ही देखिए। उसमें भी लिखा है कि वेद माता गायत्री के द्वारा उपासना करने से आयु, स्वास्थ्य, संतान, पशु, धन, संपत्ति, यश, ब्रह्म तेज ये सब पदार्थ मिलते हैं और प्रभु दर्शन भी।